साईं वंदनीय सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ परवर्तक सृष्टि के विलक्षण महापुरुष विश्व के प्रथम मसीहा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सतकोट नमन करते हुए इस प्रेमी मिलन समारोह में इस पावन भूमि पर पधारे हुए समस्त आदरणीय गुरु भाइयों गुरु बहनों धर्म प्रेमियों माताओं बुजुर्गों बच्चों सबको हमारा सादर सप्रेम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की चर्चा, गुरु महाराज के संदेश सुनने सुनाने में, उनके आदेशों का पालन करने कराने में हमारा आपका जितना भी समय लग जाए, जितना धन लग जाए, जितना मन लग जाए, उतना ही सार्थक है। बाकी इसके अतिरिक्त जो लगता है वो सब निरर्थक है, देखा है। सत्संग तो सतगुरु के सिवा कोई सुना नहीं सकता। हम लोग गुरु महाराज की चर्चा करते हैं या उनके संदेशों को अपने टूटे फूटे शब्दों में बयान करते हैं, तो बड़े ही ध्यान से प्रेम भाई बहनों, गुरु महाराज के शुरुआती दौर की कुछ घटनाएं हैं। गुरु महाराज की जवानी जो उन्होंने अपने प्रथम शिष्य शंभू जी को बताया और उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं छोटा था, मेरे खेल खेल में एक बार मैंने अपनी आंखों में मदार का दूध डाल दिया। हमारे पिताजी हमको गोद में लेकर गांव में बहुत बड़ा तालाब था, उसी तालाब में कूद गए। लोगों ने समझा कि हमारे क्रोध के ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों को बचाने के लिए ऐसा किया था। तालाब में कूद जाने से मेरी आंखें खराब होने से बच गई। गुरु महाराज ने बताया कि पिताजी को हमको कुछ दिन के बाद छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जब मेरी माता जी बीमार पड़ी, उन्होंने मुझको अपने चारपाई के पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, तुम मेरी दो बातें मान लेना। पहली बात तो ये है कि तुम अपनी शादी मत करना, और दूसरी बात ये है कि तुम जीते भी उस प्रभु को प्राप्त कर लेना। ये कह करके माता जी ने शरीर छोड़ दिया। मुझे माँ की बात याद रही। थोड़ा जब मुझे कुछ समझदारी आई, शादी न करने का संकल्प हो गया। और अब दूसरी बात ये थी कि प्रभु को जीते की प्राप्त कर लेना। जब तक मैं अभी खोज नहीं किया, मैं शुरू नहीं किया था, एक दिन ऐसी घटना घटी
गुरु महाराज ने कहा कि मेरे बड़े भाई थे और मेरी भाभी थी। एक दिन उन दोनों लोगों ने आपस में सलाह किया कि अगर ये लड़का हमारे बीच से चला जाए तो ये पूरी प्रॉपर्टी हम दोनों लोगों की हो जाए। गुरु महाराज ने यह भी बताया मेरे पिताजी बहुत संपन्न थे और बहुत पहलवान भी थे। उन्होंने बताया कि एक बार मेरे पिताजी अपनी बहन के यहाँ गए थे। उन्होंने भोजन बनाया और पिताजी भोजन कर रहे थे, तो जितना भोजन घर भर के लिए बनाया था सब भोजन हमारे पिताजी ने कर लिया। तो बहन ने पूछा कि भैया और बनाए? तो और बनाया। तो इतना खाते थे इतना। उस घर के लोगों ने कहा कि इतना खाते हैं, कुछ करते भी हैं? तो दरवाजे पर एक पथरिया कोल्हू गड़ा हुआ था और हमारे पिताजी बड़े सुबह अंधियाले में उठे और उस कोल्हू को उखाड़ करके और अलग दूर रख दिया और घर वापस चले आए। इतने पहलवान थे। और कहा कि गांव में कोई घटना हो जाती थी तो लोग मेरे पिताजी के पास आते थे और वो उसका निर्णय कर देते थे। गांव में कभी पुलिस नहीं आती थी। फिर स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक दिन जब हमारे भैया और भाभी ने ये सलाह किया तो उन्होंने जहर देने की योजना बनाई। तो पड़ोस में